बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। वहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, लोमड़ी और छोटे छोटे जीव। जंगल में सभी जानवरों का अपना काम और दिनचर्या थी। लेकिन इस जंगल में एक जानवर सबसे शक्तिशाली था, शेर, जिसे सभी जंगल का राजा मानते थे। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका घमंड भी बहुत बड़ा था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन शेर शिकार करके बहुत थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ा आराम करूं, और एक बड़े पेड़ की छाया में लेटकर गहरी नींद में सो गया। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह बहुत चंचल और शरारती था। उसका नाम मोंटी था। मोंटी दिन भर खेलता, कूदता और जंगल में मस्ती करता रहता। आज मोंटी थोड़ा शरारती होने वाला था। वह सोते हुए शेर के पास गया और उसके ऊपर कूदने लगा, जैसे खेल खेल रहा हो। शेर की नींद टूट जाती है और शेर गुस्से में बोलता है, कौन है? मेरी नींद किसने खराब की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मोंटी डरते हुए बोलता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आपकी मदद जरूर करूँगा। शेर जोर जोर से हंसने लगा। इतना छोटा चूहा उसकी मदद कैसे कर सकता था? लेकिन फिर भी उसने दया दिखाते हुए मोंटी को छोड़ दिया। मोंटी बहुत खुश हुआ। वह अपने दोस्तों के पास गया और यह कहानी सुनाई। छोटे जानवर भी हंसते हंसते उसकी बात सुन रहे थे। उस दिन से मोंटी थोड़ा ज्यादा शरारती बन गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आया। उसने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। दुर्भाग्य से शेर उसी जाल में फंस गया। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी जानवर पास नहीं आ रहा था क्योंकि वे डर रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोंटी ने शेर की आवाज सुनी। वह तुरंत समझ गया कि शेर मुश्किल में है। वह बिना देर किए वहां दौड़ा। महाराज, डरिए मत, मैं आपकी मदद करूँगा। शेर को याद आया कि उसने पहले मोंटी को माफ किया था। अब वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। मोंटी ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। वह लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। कुछ ही देर में जाल पूरी तरह टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने सोचा था कि तुम बहुत छोटे हो और मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। महाराज, हर कोई किसी न किसी तरीके से मदद कर सकता है, चाहे छोटा ही क्यों न हो। अब शेर ने अपनी ताकत और घमंड को छोड़ दिया। वह सभी जानवरों के साथ दयालुता से रहने लगा और शेर और मोंटी अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है और समय आने पर वही काम आती है। और हर कोई मदद कर सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।